नमस्ते। आज हम व्यायाम करने के बाद खाने वाले 5 ऐसे आहार के बारे में जानने वाले हैं। 5 ऐसे प्रोटीन वाले आहार के बारे में जानने वाले हैं जिससे आपके मसल्स उभरेंगे, आपका शरीर मस्कुलर होगा, आपका शरीर सुडौल बनेगा। और 5 में से सिर्फ एक मील ही ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और बाकी के जो 4 आहार हैं वो आप आसानी से ही बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो है कि चना और दाल। इसमें आप मूंग की दाल ले सकते हैं और यही आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सभी दालों में मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है। इसमें चना और मूंग की दाल साथ में लेने का कारण ये है कि इससे जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है वह कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझे कि इसमें प्रोटीन होता है 9 प्रकार का, तो अगर हमें प्रोटीन के पूरे फायदे चाहिए तो हमें 9 के 9 प्रोटीन एक साथ ही हमें खाना होगा। लेकिन इसमें चने में होता है 1 से 6 तक का प्रोटीन और दाल में होता है 7 से 9 तक का प्रोटीन। तो इसमें अगर हम अकेली चना खाएंगे तो प्रोटीन 1 से 6 है, यानी कि प्रोटीन का फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। और दाल हम अकेली खाएंगे यानी कि मूंग दाल हम अलग से खाएंगे तो इसमें भी हमें 7, 8, 9 प्रोटीन मिलेगा। ऊपर के 6 वो तब ही मिलेंगे जब हम चने का सेवन करेंगे। इसलिए हमें चना और मूंग की दाल को साथ में लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे आहार के बारे में। इसमें आप क्या करें कि आपको पकाना है दलिया और उसमें आपको 1 मुट्ठी मूंगफली मिला देनी है। इसमें मूंगफली में आप करें क्या कि आप मूंगफली को पहले से ही रोस्ट करके रख ले, पहले से ही सेक के रख ले और जब भी आप दलिया बनाए, दलिया बनकर कंप्लीट हो जाए तब पके हुए दलिये में आपको 1 मुट्ठी सेकी हुई मूंगफली डाल देनी है। या अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहते तब ऐसी कंडीशन में आप 100% नेचुरल पीनट बटर डाल सकते हैं। इसमें दलिया और मूंगफली दोनों के दोनों ही प्रोटीन के एक बेहतर सोर्स माने जाते हैं। दोनों के दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अब ये हमने जाना चौथे आहार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे आहार के बारे में। अभी हाल ही में मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, जो है अलसी। इसमें आप अलसी का सेवन कैसे कर सकते हैं? आप अलसी को ले सकते हैं दही के साथ या दूध के साथ। इसमें आपको 2 बड़ी चम्मच अलसी लेनी है, उसको अच्छे से मिक्स करके मिक्सर में घुमा के उसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को आपको डालना है दही में या दूध में। अलसी जो कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ ये एक प्रोटीन का भी बेहतर सोर्स है। इसके साथ अगर हम दही का सेवन करते हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट होते ही प्रोटीन के बेहतर सोर्स है। इसमें ऐसे व्यक्ति जिनको अपने मसल्स के साथ साथ अपने शरीर को बढ़ाना है, फैट गेन करना है, थोड़ा पहलवान जैसा लगना है, तब ऐसी स्थिति में आप दही और अलसी का सेवन कसरत करने के बाद कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दही में अगर कोई भी मीठी चीज डाल दी जाए, जैसा कि खांड, मिश्री, अगर इसमें कोई मीठी चीज डाल दी जाए तो इसके फायदे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। दही में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हमारे हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और ऐसे में अगर हम दही में कोई भी मीठी चीज डाल दें तब वही बैक्टीरिया दुगनी चौगनी तेजी से बढ़ने लगती है और यही अच्छे बैक्टीरिया की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ जाए, तब आप कल्पना कीजिए कि ये हमारे हाजमे के लिए कितना फायदेमंद होगा, हमारे पेट के लिए कितना फायदेमंद होगा। इसलिए अगर आप दही में अलसी डाल रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको 2 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर भी मिला देना है। अब ये तो हमने जाना तीसरे आहार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में, जो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज के बारे में आप सभी जानते होंगे, सभी पोषक तत्व से युक्त अनाज वाले आहारों में से एक है। और जैसा कि मैंने 5वें आहार यानी कि चने और मूंग वाले आहार में ये बताया था कि कुछ ऐसे आहार होते हैं जिसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। लेकिन अंकुरित अनाज ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। जब चने में से, मूंग में से या कोई भी ऐसा अनाज जब उसमें से उसका अंकुर निकलना शुरू हो जाता है, जो व्हाइट सा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसी अंकुर के निकल जाने के बाद वही इनकम्प्लीट प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। अंकुरित अनाज को अगर आप लेते हैं, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, या अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपको एक दिन छोड़कर इसका सेवन करना है। या अगर आप इसका रोज सेवन करना चाहते हैं तो इसको अल्प मात्रा में, कम मात्रा में ही इसका सेवन करें, क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में लेने से ये हाजमे से जुड़ी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 आहार के बारे में, जो है बादाम रगड़ा। मेरे हिसाब से व्यायाम के बाद लेने वाली जो सबसे बेस्ट चीज है वो है बादाम रगड़ा। डब्बे में बंद प्रोटीन पाउडर तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इसको बनाने के लिए आपको लेनी है बादाम, जिसको देशी बादाम कहते हैं, जिसको गुरबंदी बादाम कहते हैं। इन बादाम को आपको रात में ही आपको भिगोकर रख देना है। अब जब भी आप इस बादाम का सेवन करना चाहें तब आपको इसी बादाम को रगड़ना है, घोंटना है। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में जाने तो इसका मर्दन करना है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि मर्दनाम गुण वर्धनाम, यानी कि अगर किसी चीज का गुण बढ़ाना है तो इसके लिए आपको उसका मर्दन करना होगा। अगर आपको बादाम रगड़ा बनाने की सही विधि जाननी है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये रहे 5 ऐसे आहार। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।